भाई, जेल से वार्डन का फोन आया था कि तुम्हारे पिता का कातिल कल छूटने वाला है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद जानबूझकर रात में छोड़ा उसको और फिर उसका खून करवा दिया। मुझे तो लगता है कि सारा प्लान करके किया गया है। वो एक्सीडेंट की बॉडी कहाँ पे रखी हुई है? मॉर्चुरी में जाकर देखिए। अरे चलो बहन, चलो चलो उठो, चलो यहाँ से। उस दिन मेरे पिता को फोन करके आपने पुलिस स्टेशन बुलाया था। घर से जो गए वापस जिंदा नहीं लौटे। मेरे पिता के कातिल को सिर्फ आप जेल में मिलने गए थे, अब इधर भी आए हो। इसका मतलब जरूर आपका मेरे पिता के कातिल से कोई संबंध है। अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू मुझ पे शक कर रहा है? उस दिन तेरे पिता को मैंने ही फोन करके बताया था। जानते हो क्यों बुलाया था? सुनिए जी, पटियार ने फोन किया था। गुरुमूर्ति के भाई और मालस्वामी के भाई को किसी ने मार डाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप बैठो, नहीं तो केस बनाकर अंदर डाल दूंगा तुम सबको। चुप करके बैठो। क्या बोलते बोलो। देखिए सर, हमारे आदमियों ने कोई गलती नहीं की थी। सोने की चैन की लालच में इन लोगों ने बैल को पकड़ा था, इसलिए इन लोगों ने मेरे भाई को जान से मार डाला। अगर हमको मारना ही होता तो हम सबको मार देते। अंधेरे में आकर मारने वाले हम कायर नहीं हैं। मेरे भाई का जिन्होंने भी खून किया है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जमीन हो या पाताल, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मैं उनके गले काट दूंगा। मारना ही था तो तुम्हें मारता, तुम्हारे बैल को नहीं। अकेले आदमी पर हमला करे, हम ऐसे कायर नहीं हैं। अरे तुम ही लोग आपस में बारी बारी बहस करोगे तो हम किस लिए हैं? अरे चुपचाप मुंह बंद करके बैठो ना। नमस्ते सर, बैठो। सर क्या है ये? जल्लीकट्टू में खून करने वालों को छोड़कर आप जल्लीकट्टू देखने वालों को पकड़ के लाए हैं? अरे मैं क्या कर सकता हूँ, 2 लोगों को काट कर मारा गया है। ये बात एसपी तक पहुंच गई तो बड़ा बवाल हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि हमारे गांव वालों ने कुछ नहीं किया और वो बोल रहे हैं कि हमारे गांव के लोगों ने कुछ नहीं किया। केस तो डालना ही पड़ेगा। मुझे पता था ये सब तो होगा ही, इसीलिए पहले ही कहा था मैंने, जल्लीकट्टी में इनको शामिल मत करो। तुम लोगों को एक करने का सोचा मैं, ये मेरी गलती है। छी, तुम लोगों की वजह से पूरा गांव अलग हो गया है। केस मत बनाइए सर। जल्लीकट्टू में खून हुआ कलेक्टर को पता चलेगा तो सिर्फ जल्लीकट्टू ही नहीं सर, कोई भी पर्व त्योहार हम लोग नहीं मना पाएंगे सर। बैल ने मार दिया ऐसा केस में लिख दीजिए। कहाँ जाएंगे भाग के? गांव में ही तो रहेंगे ना, हम देख लेंगे उनको। सुनो, इस समस्या को हल करने के लिए किसकी बलि देनी है पता मुझे। कुत्तों के दुम, कभी नहीं सुधरोगे तुम लोग। साथ में मिलाने का नाटक करके अलग कर दिया ना। देख लेना अब गांव में क्या क्या होगा। भाई अपना बैल मुत्तुपति में है, लेके आना है। मैं देख लेता हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा। जाओ सब लोग। क्या हुआ देख रहे? अरे बाप रे, टायर पंचर हो गया। क्या है ये? लगता है रास्ते में किसी ने कील फेंका था। भाई रुको, टायर बदलता हूँ।
जीवन ये खुशियों भरा, सीखा मैंने तुझसे सदा, बरसी मन में प्रेम सुधा, रंग लाई तेरी दुआ, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए। सीखा मैंने तुझसे सदा, बरसी मन में प्रेम सुधा, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए, तेरे बिना जीना पड़े तो तू ही बता कैसे जिए। क्यों दीदी, अब इस तरह फोटो की तरफ देखने से क्या होगा? आज जो तुम्हारे पति के साथ हुआ है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अब इस गांव में कुछ नहीं रखा, बस आप तो मेरे साथ मलेशिया चलो। कौन दुश्मन है अगर पता हो तो लड़ सकते हैं, यहाँ तो अपनों ने दुश्मनों का भेस ले रखा है। तुम्हारे मलेशिया जाने के बाद 2 साल तक केस चला। उसके बाद पता चला कि तुम्हारे पिता के खून के इल्जाम में एक आदमी को जेल हो गई है। उसको देखने में जेल भी गया था, पर उस आदमी ने मिलने से मना कर दिया। मैं उसकी बीवी से मिलने के लिए भी गया। उसकी औरत ने कहा कि तुम्हारे पिता को उसके आदमी ने नहीं मारा है, पैसों के लिए उसने किसी और के खून का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। आज ही पता चला कि ये जेल से छूटने वाला है, तो मैं उससे मिलने आ गया। उस बेचारे को भी मार दिया। तुम्हारे पिता की मौत की सच्चाई किसी को पता न चले, इसलिए इसका खून किया गया है। भाई 1 मिनट में क्या कराओ? तुम्हारे पिता के केस को डील कर रहे पुलिस वालों से मैंने पूछताछ की। केले के जड़ काटने वाले हथियार से वार किया गया था। पुलिस अपनी पूछताछ कर ही रही थी कि इतने में इस आदमी ने आके सरेंडर कर दिया और केस बंद हो गया। वैसे हथियार तो सिर्फ गुरुमूर्ति के आदमी ही इस्तेमाल करते हैं, और दाएं हाथ से इस्तेमाल करने वाला इस पूरे गांव में सिर्फ नोटांगाई माला स्वामी है। अरे लेफ्ट हैंड यूज करके एविडेंस छोड़ के जाना पुराना टेक्निक है। दोनों चीजों के हिसाब से किस पे शक कर सकते हैं? खून खराबा होने के बाद भी गांव में एकता रहे, इसीलिए वो लोग केस दिए बिना ही चले गए। वो लोग मेरे पिता के खूनी नहीं हो सकते। नजदीक मत आना मेरे, मार दूंगा। अकेले जाकर कोई मेरे पिता को मार दे, इतने कमजोर नहीं थे वो। उनके बहादुरी के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। स्टेशन से घर जाते समय रास्ते में ही मारा होगा उनको। इतनी प्रॉब्लम में भी वो मेटूपट्टी से क्यों गए थे? जलीकट्टू में खोला हुआ बैल मेटूपट्टी में खड़ा है ऐसा बोला था, उसे लेने ही गया था। बैल तो उसी रात को घर आया था, मैंने ही उसे बांधा था। बैल मेटूपट्टी में है, ये किसने बोला था? भाई अपना बैल मेतूपट्टी में है। वो मैं देख लेता हूँ, कोई लड़ाई नहीं करेगा। जाओ सब लोग यहाँ से जाओ। एक बात बताइए, पेरुमल और पिताजी के बीच कोई समस्या थी क्या? चलो भाई जैसा ऑफिसर ने कहा, क्यों ना हम उसका दिया हुआ बीज खेत में उगाकर देखें। फसल ज्यादा होगी तो फायदा हमारा ही होगा। अरे आज अगर हम अपना फायदा देखेंगे तो कल हमारे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अगर हमारे बाप दादा भी यही हिसाब लगाते ना, तो आज हमारे बच्चे सड़कों पे भीख मांग रहे होते। ना तो उनके पास जमीन होती, ना तन ढकने को कपड़े। नफा नुकसान देखना इंसानियत का काम नहीं है, व्यवसाय है। चल ले, चलता हूँ। ठीक है भाई, निकालो गाड़ी। क्या भाई ये ऐसा क्यों बोल के जा रहा है? तुम इनके बारे में जानते नहीं हो। ये ईमानदार आदमी है, करोड़ों रुपए की रिश्वत भी दो तो भी ये गलत काम नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बात के लिए वो खून कर सकता है। क्या सोच रहे हो बाबूजी? गांव में किसी को मारकर जातिवाद के नाम पे दंगल कराना चाहते हो? बोलो।
मिलजुल कर जल्लीकट्टू मना रहे गांव वालों के बीच तुम फूट डालने की सोच रहे हो। तुम्हें अपना पिता कहने को ना मुझे सच में शर्म आती है। छी! मुझे सिखा रहा है? एक बड़ा आदमी बनने के लिए दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से जिया नहीं जा सकता। चोरी और धोखा करेंगे तब जी सकेंगे। रत्नम के पीछे मैं दुम हिलाकर घूमता रहा। गांव में किसी ने भी मेरी इज्जत नहीं की। तुम्हें क्या लगता है मेरी इज्जत की? किसी ने नहीं की। रत्नम एक अच्छा आदमी था। मंदिर की जमीन को किसी को फ्री में मत देना, अलग अलग मत बांटना, ऐसा कहता था। उसने नहीं सुना। पिछले साल मंदिर का पैसा उधार दिया पर किसी ने भी आज तक नहीं लौटाया। अगर पूछो तो कहता है इस साल वापस करेंगे। ये सही नहीं है भैया। और क्या करने को बोल रहे हो? पास के गांव की 2-3 पार्टी मंदिर की सारी जमीन भाड़े पर मांग रहे हैं। बोल रहे हैं अच्छा पैसा देंगे, ब्याज के पैसे डबल देंगे, ऐसा कहते हैं। इन भिखारी गांव वालों को देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। बेकार में अपना नुकसान मत करो। खेतों में दाना पानी बो करके इस जमीन से सोना निकालने वाले किसान लोग हैं। पानी नहीं होगा तो क्या करेंगे? इस जमीन से आने वाली आमदनी से बच्चों का मुंडन, शादी, विवाह, हर पर्व त्योहार बनाते हैं। इसी पे तो निर्भर है हम। अगर ये भी छिन गया तो क्या होगा? भीख मांगेंगे। अगर भीख भी नहीं मिली तो क्या हम लोग मिट्टी खाकर जिएंगे? सिर्फ 1 साल ही ब्याज भरना होगा। इसके बाद ये जमीन उनके नाम ही हो जाएगी। जमीन को बराबर किसानों में बांटने का आवेदन मैंने कलेक्टर को दिया है। जल्लीकट्टू खत्म होने के बाद पहला काम यही होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फ्लैट बनाकर जमीन बेचकर हम पहले ही अमीर बन जाते। ये सब मैंने अपने लिए थोड़ी कहा था, मंदिर की आमदनी के लिए कहा था। भगवान के भक्तों को रहने के लिए भी जगह चाहिए होती है। कहते हैं अच्छे लोग बहुत सालों तक जिंदा नहीं रहते, उन्हें जाना पड़ता है। इसलिए मैंने उन्हें ऊपर पहुंचा दिया। वो अच्छा आदमी था इसलिए किसी ने उसका मंदिर थोड़ी बांधा था। जातिवादी दंगल मैंने नहीं करवाया। इनकी दुश्मनी तो आपस में पहले से ही थी। उल्टा मैंने इनको मिलने से रोक कर रखा था। भैया भैया भैया! मैं नहीं जानता वो लोग कौन थे जो आपको मारने आए थे मेरे गांव में। यहाँ मरते तो मुझ पे नाम आता और जातिवाद के नाम पे दंगा होता, इसलिए मैंने रोका उनको। माला स्वामी, आपने मेरे भाई को नहीं मारा, ये मुझे अभी समझ में आया। अगर आप मेरे बड़े भाई का खून करते तो सामने आकर कबूल करते, इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। हम दोनों की दुश्मनी करवा के कौन फायदा उठाना चाह रहा है, इसका मुझे पता लगाना होगा। सब अपनी इज्जत और मर्यादा की सोच रहे हैं। गांव की किसी ने भी फिक्र नहीं की बेटा। जाति धर्म के नाम पर लड़ने वाले ये लोग अपनी जाति के किसी भी आदमी का भला किया क्या? नाम के 4 अच्छे काम करके बहुत सारे गलत काम करेंगे ये लोग। तो गांव वालों को क्या पता चलेगा ये कोई बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है क्या ये लोग? मुझसे भी ज्यादा कई बेईमान लोग हैं इस गांव में। जब तक गलती पकड़ी नहीं जाती सब ईमानदार कहलाते हैं। अगर जो पकड़ा गया वो चोर कहलाता है और जो नहीं पकड़ा गया वो एक ईमानदार। इतना ही नहीं, रत्नम का खून भी उसी ने किया है। क्या बात कह रहे हो भाई? इसके बाद हम उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते हैं। चलो निकालो तलवार। गाड़ी निकालो। 1 मिनट। मेरे पिता का कातिल है वो, ये जानकर भी अभी तक उसे मैंने जान से नहीं मारा। पता है क्यों? मैं नहीं चाहता कि मैं ही जल्लीकट्टू आयोजित करूं। अगर आप भी करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। कौन करवा रहा है ये जरूरी नहीं है। जल्लीकट्टू रत्नम के नाम पे ही आयोजित करेंगे। इस साल मेटुपट्टी के लोग ही वाड़ी में जल्लीकट्टू शुरू करेंगे। क्यों, ठीक कहा ना? अपनी वाड़ी में बैल सर उठाकर चलता है तो उसके मालिक को उस पर बहुत गर्व होता है। इतने सालों से बंजर रही ये वाड़ी, आज इसमें जान आ गई है। हाँ, बिल्कुल सही। हे ब्रो, जरा बताना ये लोग ये वाड़ी का कचरा लेकर कहाँ जा रहे हैं सब? वाड़ी की तैयारी हो रही है। ऐसा क्या? किसी की शादी है क्या? अरे यार, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे सुनो भाई, पंचायत के बाद पेरुमल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। भाग के कहीं छुप गया होगा। इतना सब करने के बाद इतनी आसानी से सब छोड़कर भागेगा नहीं। दुश्मन के सामने खड़े होकर मरने के लिए वो करण नहीं शकुनी है। देखना वो छुपके ही मारेगा। क्या भाई, क्या सोच रहे हो? आया। हे भाई, एक सुमो आ रहा है उस तरफ।
ए दुराई, लगता है वो लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। चलो चलो चलो, भागो भागो, निकलो निकलो, तू उधर से आ। कहाँ गया हूँ? तुम लोग उधर से आओ, मैं इधर से आता हूँ। शायद उस तरफ होगा, देख। चल चल चल। हाँ चलो चलो चलो, उधर नहीं, उधर चल, आ जाओ जिस वक्त तू गांव में आया था उसी वक्त तुझे मार देना चाहिए था। सिर्फ तुझे डरा कर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुझे क्या लगा मैं इतनी जल्दी सब छोड़कर चला जाऊंगा? अगर मैंने जल्लीकट्टू का आयोजन नहीं किया तो मैं किसी और को भी नहीं करने दूंगा। जब मुझे पता चला कि तू ही मेरे पिता का खूनी है, उसी वक्त तुझे जान से मार देता। लेकिन तू अभी नहीं मरेगा। मेरे पिता की जगह मैं ही इस जल्लीकट्टू को पूरा करूंगा। ये देखने के बाद ही तू मरेगा। सुबह होते ही तेरी झूठी शान, तेरा पैसा सब खत्म हो जाएगा। जैसे 20 साल पहले तेरी हालत थी, आज फिर वही हालत हो जाएगी। तू क्या, अब तेरे जैसे 100 लोग भी आ जाए वो भी नहीं रोक पाएंगे। मैं हूं इधर, देखता है तू क्या उखाड़ लेता है मेरा। तू मरेगा तो मेरे ही हाथों मरेगा और किसी के नहीं। याद रखना तू इसे। गांव का कोई बड़ा आदमी वादी में मर जाए तो जल्लीकट्टू कैसे मनाओगे बताओ? अब बना ले तू जल्लीकट्टू। मैं बताता हूं कैसे बनाता है जल्लीकट्टू। मेरे पति को बैल पकड़ते हुए बहादुरी से देखा, इसलिए मैंने उनसे शादी की। हाथ में मेहंदी सजा के खुशी से जल्लीकट्टू देखने आऊंगी। पता नहीं कितने दिन जिंदा रहूंगा। मरने से पहले जल्लीकट्टू देख के जाना चाहता हूँ। थोड़ी ही देर में 20 साल पुराना उत्सव हमारे सकलपट्टी, सीमापट्टी, मंजापट्टी, मेटूपट्टी, कुलामंगलम, ये सब 5 गांव के पंचायत मिलकर जल्लीकट्टू उत्सव का आरंभ करने वाले हैं। तीसरा टोकन क्यों डाल रहे हो? बाड़ी में इतना भीड़ होने वाली नहीं है। मेरा बैल भीड़ को देखकर ही घूमता है। 100 नंबर का टोकन डालो।
क्यों भाई, उसके बाद क्या हुआ? एक कहता है मैंने राज किया था, एक कहता है मैं राज करूंगा। पहले सब लोग इंसान तो बन जाएं। जब तक जिंदा थे अच्छा काम नहीं किया, कम से कम मरने के बाद तो उनका नाम बदनाम ना करो। तुम जल्लीकट्टू शुरू करो, बाकी मैं देख लेता हूँ। इतने लोगों को खुशी से इकट्ठा होते देखकर कितने साल हो गए, देखो तो। माला स्वामी, तुम भी ऊपर आ जाओ। वाह, देखो देखो, हमारे मंदिर का बैल वाड़ी के आंगन में आ रहा है। गुजारिश करता हूँ कि कोई गलती से भी उसे ना पकड़े, ये बहुत ही खतरनाक होगा, तो प्लीज कोऑपरेट करें। ऐसे मिलजुल कर किसी और ने जल्लीकट्टू नहीं मनाया होगा।